गिरफ्तारी के बाद रिमांड, जेल या फिर बेल? अब क्या करेंगे सीएम केजरीवाल? कुर्सी छोड़ेंगे या फिर जेल से सरकार चलाएंगे? अब कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? इस वक्त इन्हीं सवालों के बीच राजधानी दिल्ली की राजनीति घूम रही है। पार्टी का मुखिया ईडी के शिकंजे में क्या फंसा? आप पार्टी में हड़कंप मच गया, जो कि डे 1 से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी के कर्ता धर्ता बनकर रहे हैं। और ऐसे में आज उनकी गैर मौजूदगी ने आप नेताओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। शराब घोटाले मामले में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पहले से ही जेल काट रहा है। ऊपर से केजरीवाल के रिमांड पर जाने से आप सरकार में भूचाल आ गया है। देखा जाए तो करप्शन के खिलाफ बिगुल बजाकर नायक बने केजरीवाल को दिल्ली ने राजा बनाकर सत्ता सौंपी, लेकिन आज राजा और राजा की हुकूमत दोनों पर ही संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में दिल्ली का भविष्य क्या कहता है? दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाने वाली आप पार्टी को अब कौन संभालेगा? अब दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी या फिर दिल्ली की सत्ता पर एक नई चेहरे की एंट्री होगी? केजरीवाल किसे सौंपेंगे दिल्ली की सत्ता? इसको लेकर क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 25 मार्च 2025 नोट कर लीजिए ये डेट, जिसमें केजरीवाल को राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। लेकिन इस बीच दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चलेगी या फिर कोई और चलाएगा? सर बताएं। देखिए, इस पे भी मैंने भविष्यवाणी 4 महीने पहले करती थी कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने फ्यूचर को दिमाग में रख के शीश महल का निर्माण किया जी। और ऑल ऑफ सडन जो है सितारे जो हैं गड़बड़ा गए। अगर ये जेल जाते हैं तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। नीतीश कुमार की तरह क्या केजरीवाल के साथ भी खेला हो सकता है? जीतनराम मांझी वाला जो एंगल था। देखिए, अगर इन्होंने जीताराम मांझी वाला ऑप्शन लिया तो डेफिनेटली खेला होगा। राजनीति में खेला होने में देर नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन इस टाइम के ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं कि केजरीवाल अपनी जगह एस इनिशियल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री पद और एस इनिशियल के बीच में जो भी आएगा वो भी आपने कहा एस इनिशियल से, तो इस वक्त मैं बता दूं एस इनिशियल से आप पार्टी में जो नेता लोगों की एक लिस्ट है उसमें नाम बड़े बड़े हैं। एस.के. बग्गा, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, शरद चौहान, संजीव झा, सरिता सिंह और इसके साथ एक नाम और है केजरीवाल जी की पत्नी IRS आपकी सुनीता केजरीवाल। देखिए, मोर देन 90% चांसेस हैं, क्योंकि इनकी जो वर्ष कुंडली है जी, वो ये इंडिकेट कर रही है कि 16 अगस्त से पहले मुंथा सप्तम भाव में और मुंथेश एकादश, और वो भी बृहस्पति है। तो जब सप्तमेश एकादश में चला गया या एकादश सप्तम में है तो पत्नी को पति के द्वारा कोई एक बहुत बड़ा पदोन्नति या फाइनेंशियल फायदा होता है। तो उनकी पदोन्नति ही हो सकती है, फाइनेंशियल फायदा तो नहीं कर सकते। पदोन्नति होती है तो ही कैन चूज हिज वाइफ एज अ सीएम कैंडिडेट, क्योंकि एस इनिशियल है और ऐसे आपने बताया उनकी पत्नी का नाम है। तो इसकी मैंने भविष्यवाणी, जब मेरे को एस नाम पता नहीं था तब भी यही बोला था कि सरकार तिहाड़ से नहीं चलेगी, इनको मुख्यमंत्री का पद जो है, ये मुख्यमंत्री का पद लालू प्रसाद यादव जी की तर्ज पर अपनी पत्नी को सौंपकर आपका जो है मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा दें। आप दिल्ली के एलुटियन जोन को छोड़ करके अंदर चलिए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इंसान जीते हैं।
और सिर्फ लूट करके अपने खजाने भरे हैं, अपने लिए राजमहल बनाए हैं, और दिल्ली की जनता जो झुग्गियों में रहती है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहती है, या जो किराए पे रहती है, जिसका अपना कोई घर नहीं, वो सारे लोगों को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। दिल्ली को लूटा है अरविंद केजरीवाल जी ने, और दिल्ली की हाय लगी है, आज उनको ये हस्र को आना पड़ रहा है। इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि वो विचार हैं, तो वो भ्रष्टाचार के विचार हो सकते हैं, वो कैसे लोगों को भ्रमित करना इसके विचार हो सकते हैं, वो कैसे खजाने को लूटा जाता है इसके विचार तो हो सकते हैं वो। लेकिन जो बार बार कह रहे हैं ना कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, माफ़ करिएगा अरविंद केजरीवाल जी, जेल से ना गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं। गैंग चलाना चाहते हो तो उससे भी कानून निपटेगा, लेकिन वर्तमान में जो उन्होंने जैसा किया था वैसा पाया है, जो जैसा करता है वैसा बनता है। आज हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़ो, राजनीतिक मैदान में लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो। ये ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करना छोड़ दो, ईडी को अपना हथियार बना के राजनीति करना छोड़ दो। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेके न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी।